डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो दिसंबर 16 को होने वाले सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में है। हर महीने की तरह सूर्य महाराज 16 दिसंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और करीब एक महीने के लिए हर राशि में रहते हैं। तो जनवरी 15 या 16 2023 तक अपने इसी राशि में रहेंगे जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि में। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आपके लिए सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या अर्थ होगा, क्या प्रभाव होगा, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जो यदि आप कर लेंगे तो उससे सकारात्मकता में वृद्धि ही होगी। कहाँ से देखें राशिफल? अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनकेस लग्न नहीं पता तो अपनी राशि से इसको आप देख सकते हैं। एक सामान्य विश्लेषण होता है, इसको एक गाइडलाइंस की तरह आपको कंसीडर करना चाहिए, गाइडलाइंस की तरह लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष के लिए सूर्य महाराज नवम भाव में यानी कि धनु राशि में आकर बैठ जाएंगे। देखिए, नवम भाव में ग्रह का आना वैसे अच्छा होता है। आपके लिए पंचम के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में ही जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है। ये एक राजयोग है, ये एक लक्ष्मी योग है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी एक और लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं। पंचम नवम दोनों को लक्ष्मी स्थान ही कहा जाता है। तो धन के संबंध में अच्छा ही दिख रहा है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। कारण क्या है कि एक तो लग्न में जो राशि है वो अग्नि तत्व की है, सूर्य अग्नि तत्व के हैं और जा भी अग्नि तत्व की राशि में ही रहे हैं, यानी कि इतना ज़्यादा प्रभाव है अग्नि तत्व का आपके ऊपर कि आपका एग्रेशन बहुत राइज हो जाएगा और इसके कारण कई जगह आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है, इम्पल्सिव होते हैं मेष लग्न, मेष राशि के जातक, और इस समय जिस तरह का प्रभाव हो रहा है वो आपके गुस्से में, आपके एग्रेशन में और इजाफा करेगा। नवम भाव में सूर्य का आना व्यक्ति धर्म के प्रति थोड़ा और श्रद्धावान होता है, धार्मिक कार्य करने का उसका मन होता है और अपने कर्म के प्रति भी उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह से वो पूरा कर पाते हैं, यानी कि भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि नवम भाव है, जर्नी दिखाता है यहाँ से। तो लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ये आपकी हो सकती है और किसी धार्मिक क्षेत्र में भी जाने का आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है। यहाँ से बैठकर तीसरे भाव को देखेंगे तो आपके साहस में भी वृद्धि होगी। ये भी दिखा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी कोई ना कोई छोटी मोटी यात्रा अवश्य होगी। एक चीज़ बस ये है कि यहाँ पे आपके माता और पिता दोनों की ही सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, क्योंकि नवम भाव में है पिताजी का स्थान, यहाँ पर आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं और चौथे भाव से भी छठे में है, तो माता पिता दोनों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव होगा और पिताजी से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और सेम चीज़ आपका अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से हो सकता है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, गुस्से पर बहुत कंट्रोल करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपने टीचर से वाद विवाद हो सकता है और कभी भी गुरु से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गुरु दोष एक ऐसा दोष होता है कि जिसका आपको भुगतान बहुत सदियों तक करना पड़ता है, जन्मों तक करना पड़ता है। कभी भी जो व्यक्ति गुरु के प्रति, गुरु मतलब जो भी व्यक्ति गुरु तुल्य हो, पंडित हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, उनके प्रति कभी भी बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसकी संभावना बढ़ जाती है जब यहाँ पे सूर्य होते हैं, तो उस चीज़ से बचिएगा। लव लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि पंचम से पंचम में है और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम में ऑलरेडी केतु है और सप्तम से तीसरे में यानी कि कम्युनिकेशन गैप होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हायर एजुकेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी बहुत तंग करेगी, जोड़ों के दर्द बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है? आपको गायत्री मंत्र का पहले 108 बार जाप करना है, फिर ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले तो सूर्य इम्यूनिटी के कारक होते हैं, तो इस समय आपकी इम्यूनिटी कम होगी। ऑलरेडी आपको कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी, इम्यूनिटी कम थी आपकी, तो इस समय आपको कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी अचानक से पकड़ सकती है, तो अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान देना है।
आपके पिताजी से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, उनकी तबीयत भी, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, अष्टम भाव में जाएंगे तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। और आपका अपने बच्चों से भी थोड़ा संबंध खराब हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान देना है। सूर्य जब अष्टम में जाते हैं, व्यक्ति में क्रोध आता है, व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन आता है। यहाँ पर जो उनका बल होता है बहुत कम हो जाता है। जो दोनों ही प्रकाशित ग्रह हैं, जो सूर्य और चंद्रमा, अष्टम भाव में कहीं ना कहीं उनका जो बल है वो कम हो जाता है। तो सूर्य जब अष्टम में जाते हैं तो व्यक्ति को क्रोध आता है, छोटी छोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा नकारात्मकता उनके जीवन में भर जाती है। चौथे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी जब थोड़ा पीड़ित होते हैं, केंद्र है चौथा भाव, तो स्थिरता की कमी आती है जीवन में। तो ये भी बता रहा है कि जीवन में स्थिरता की कमी होगी। चौथा भाव है, घर में थोड़ा मनमुटाव चलेगा, और आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, और वो चीज़ है जो आपके लिए विरुद्ध जा सकती है, आपके विरुद्ध जा सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ से बैठकर दूसरे घर को देखेंगे, ये कहीं ना कहीं पैसे के लिए अच्छा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी की बात, वसीयत की बात, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। मैरिड लाइफ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि मांगल्य स्थान में हो रहा है, ये सप्तम से दूसरे में, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और लव लाइफ पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पंचम से चौथे में हो रहा है, तो भावनात्मक कनेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए सूर्य देवता दे रहे हैं। वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत डिटेल्स में जाकर हर चीज़ को सोच समझ कर ही कीजिएगा, और सेम चीज़ मैं प्रॉपर्टी के लिए भी कहूँगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़े कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और अगर आपको पाइल्स आदि है तो वो भी थोड़ी दिक्कत इस समय बढ़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करके सूर्य देवता को जल अर्पण करना। चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके सप्तम भाव में आके बैठ जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। कारण ये भी है कि काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो सप्तम में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सप्तम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। मान सम्मान की हानि हो सकती है। कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास करेंगे, आपको प्रोवोक, आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप पॉपुलर हैं तो जानबूझकर आपका नाम खराब करने का इस समय प्रयास होगा। इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पे होता है। जब भी सूर्य सप्तम में आते हैं, वैवाहिक जीवन में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें वृद्धि होती है, दूरियां आती हैं, सेपरेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी तो ये वो समय है जब हाँ उस पर एक फाइनल निर्णय, एक लीगल निर्णय लिया जा सकता है। तो मैरिड लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ओवरऑल जो आपका ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, उस पर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है। सूर्य जैसे मैंने कहा यहाँ पे आकर कभी कभी प्रॉब्लम देते हैं, धन की हानि भी कभी कभी अचानक से हो सकती है। तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके लिए और सप्तम में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों ही काम त्रिकोण है, तो थोड़ी इच्छाएं जागृत होंगी, उन इच्छाओं को पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जल्दबाजी भी थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी इम्पल्सिवनेस बढ़ जाएगी, और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के लिए इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि सप्तम से नवम भाव के स्वामी हैं और फिर सप्तम में बैठ रहे हैं, यानी कि बिजनेस में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ पर भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, और पंचम से तीसरे में होगा, यानी कि आपकी बातचीत बहुत गलत लेवल पर, बहुत एग्रेसिव लेवल पर होगी। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं या जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर्स ये तंग कर सकते हैं। आपको उपाय ये करना है कि आपको सूर्य देवता के कोई भी 108 नाम का एक बार उच्चारण करना है। उच्चारण स्वर के साथ नहीं कर सकते तो सुनिएगा, और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करना। कैंसर, कर्क, आपके लिए सूर्य देवता छठे भाव में होंगे, और छठा भाव सूर्य के लिए अच्छा कहा गया है। यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, सूर्य, मंगल, केतु, राहु।
अच्छा प्रभाव देकर जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका गवर्नमेंट से कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। ख्याति बढ़ती है, यशस्वी बनता है व्यक्ति, उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ती है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में ही हैं, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कार्यान्वित हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे। कोई लीगल केस चल रहा था उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तित्व थोड़ा अलग हो जाता है। थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि ईगो, लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि उसकी संख्या जो दुश्मनों की है वो बढ़ने लग जाती है। तो उस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज सूर्य का यहाँ पे आपके लिए आना बहुत अच्छा होता है। अर्थ त्रिकोण है, जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो पैसा बढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है यहाँ पर। क्योंकि आपके लिए सूर्य धन स्थान के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी अर्थ त्रिकोण पे हैं। ये दो चीज़ बताती है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान, धन, ख्याति, जैसा मैं बता चुका हूँ, उन सब चीज़ों के लिए सूर्य का यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखेंगे, ये भी बता रहा है कुछ लीगल कार्य, कुछ कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे थे, ठीक होंगे। लेकिन घर में किसी सदस्य को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। थोड़े खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे इस समय, वो दिख रहा है, लेकिन वो खर्चे भी कोई गैर जरूरती चीज़ों पर नहीं होंगे। तो ओवरऑल सूर्य का आपके लिए यहाँ पे आना अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, लीगल कार्य, वो भी इस समय में पूरे हो सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने शत्रु नहीं बढ़ने देने, और गुस्से पर भी थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्रूर ग्रह आता है तो गुस्सा भी थोड़ा बढ़ता है। और हाँ, पैसे के लेन देन से भी बचना है। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, वो पैसा वापस लेने में आपको बहुत परेशानी होगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों पर ही इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तम से 12वें में है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे फिजिकल लेवल पर। और पंचम से दूसरे में है, यहाँ पर वाणी के कारण आपकी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको गुड़ का दान करना है और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए लग्न के ही स्वामी है सूर्य देवता। पंचम में आते हैं तो मिला जुला प्रभाव देते हैं। थोड़ा बुद्धि स्थिर नहीं होती, क्योंकि यहाँ से थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल होता है। तो सूर्य जब यहाँ पे बैठते हैं तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अस्थिर होती है, यानी कि स्थिरता की कमी होती है, निर्णय लेने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, और यहाँ पर मान सम्मान की भी हानि होती है। तो वैसे लग्न के स्वामी हैं, पंचम में आते हैं तो राजयोग तो बनता है, वो ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सूर्य का अपने आप यहाँ पे आना थोड़ा मान सम्मान की हानि करवाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ लोग आपको जानते हैं, या कम लोग भी भले ही जानते हो, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, तो कुछ कार्य आपके द्वारा हो सकता है जो मान सम्मान की हानि करे। तो अपने एक्शंस पर, अपने इमोशंस पर, अपनी लैंग्वेज पर, बॉडी लैंग्वेज पर, हर चीज़ पर आपको बहुत कंट्रोल करना है। आपके बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं होगा, उनको चोट लग सकती है और उनसे आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। वह स्त्रियां जो इस समय एक्सपेक्ट कर रही हैं, कंसीव कर लिया है, ये जो महीना है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट बहुत हो जाएंगे। लग्न के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, जैसा मैंने कहा ये राजयोग बनता है। तो लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए, जॉब के लिए, सब कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि 10वें से अष्टम में है। तो अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो भी आपके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा है। अचानक से कोई नया ऑफर आपके लिए आ सकता है, लेकिन जो चीज़ें मैंने शुरू में कही उनका बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य हो सकती है। गुस्सा ऐसा रहेगा आपको कि नॉर्मल बैठे हैं, अचानक से कुछ हुआ और एकदम रिएक्ट कर देंगे। जैसा मैंने कहा ये थॉट प्रोसेस का भाव है। सूर्य अग्नि तत्व के एक ग्रह है, तो यहाँ पे जब आते हैं तो इस तरह का ही गुस्सा एक रहता है। लव लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सूर्य है, जिनका ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चल रहा था रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस होंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, और यदि आपको हृदय रोग है तो बहुत ध्यान देना है। उपाय क्या करना है? आपको गुड़ का दान और चीनी का दान करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते स्वर के साथ, उच्चारण के साथ, तो 2 बार सुनिएगा, ध्यान लगाइए।
चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। चौथा भाव इतना अच्छा नहीं बताया गया सूर्य के लिए, जब यहाँ पे उनकी स्थापना होती है, यहाँ पे वो स्थापित होते हैं। तो कारण क्या है कि एक तो दिग्बल पूरा लूज कर जाते हैं, क्योंकि 10वें घर में दिग्बल ही होते हैं। चौथे में दिग्बल पूरा उनका खत्म हो जाता है। दिग्बल यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, हर ग्रह का एक दिग्बल होता है। तो जब दिग्बल सूर्य का कम होता है, सूर्य क्या है, अथॉरिटी है। सूर्य क्या है, आपका मान सम्मान है। तो जब सूर्य का दिग्बल कम हो जाता है तो आपके जीवन से आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। लोग आपको ओवर पावर करेंगे, लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और आप हो भी जाएंगे। लोग आपको डोमिनेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, क्योंकि ये चौथा भाव है, माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, और कहीं ना कहीं उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनसे दूरियां आ सकती हैं। ये खुशी का स्थान है, हैप्पीनेस का भाव है। जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो हैप्पीनेस से दूर करते हैं, खुशियों से दूर करते हैं। तो ये वो समय है जब खुश आप कम रहेंगे, कुछ अच्छा होता भी है तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और एक नकारात्मकता थोड़ी आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाएगी। थोड़ा अनसोशल रहना शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना जुलना आप कम करेंगे, और कहीं ना कहीं अहंकार, ईगो भी आपके पूरे व्यक्तित्व में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। आपके लिए सूर्य 12वें घर के स्वामी यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, वो चौथे घर में बैठे, यानी कि घर में खर्चा बढ़ेगा, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। और अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत आपके एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। ये इमोशंस का स्थान है, तो इमोशंस में थोड़ा एग्रेशन रहेगा, और लोगों से ढंग से बातचीत आप नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखेंगे, और दिग्बल पूरा लूज कर चुके हैं। कार्य क्षेत्र में भी वही होगा। इवन आपके जूनियर्स भी इस समय आप पर हावी रहेंगे, इस तरह का थोड़ा माहौल रहेगा। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैरिड लाइफ में अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो वहाँ पे सुपेरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का थोड़ा इशू हो सकता है। कौन बड़ा, कौन बेहतर, कौन ज़्यादा कार्य करता है, कौन ज़्यादा डिवोशन दिखाता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बस ये कहूँगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है, अदरवाइज अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे। हृदय संबंधित रोग अगर ऑलरेडी हैं, बहुत ध्यान देना है। उपाय क्या करना है आपको? ओम भास्कराय नमः और ओम आदित्याय नमः, दोनों मंत्र का 108 बार जाप करके सूर्य देवता को जल अर्पण करना। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे, और तीसरे भाव में सूर्य का आना अच्छा होता है। यहाँ पे क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। एक सकारात्मकता पूरे व्यक्तित्व में रहेगी। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। लोगों को आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा इगोइस्टिक लगेंगे, आपकी वाणी चुभेगी लोगों को। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका प्रोफेशनल लाइफ में एक उल्टा ही प्रभाव होगा, नहीं कि अच्छा प्रभाव होगा। कुछ कुछ आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, कुछ आपको लोगों से बातचीत करनी होती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। साहस रहेगा, ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। शास्त्रों में सूर्य का तीसरे में आना श्रीयुक्त होना कहते हैं, यानी कि धन संपदा, मान सम्मान, ये सब प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से दूर लेके जाते हैं सूर्य जब तीसरे भाव में होते हैं। तो अपने घर के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, होगी तो झगड़े होंगे। स्पेशली अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से आपके इस समय में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ झगड़े हो सकते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वाहन खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा होता है। वैसे चौथा स्थान होता है, लेकिन कई शास्त्रों में सूर्य का तीसरे भाव में होना कहीं ना कहीं वाहन प्राप्ति के लिए कहा गया है। तो अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए भी जो 1 महीने का समय है 16 दिसंबर से, अच्छा रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पे बस अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। लाभ स्थान के स्वामी हैं और तीसरे भाव में आ रहे हैं। दो काम त्रिकोण का संगम हो रहा है। कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कुछ इच्छाएं बढ़ेंगी भी, लेकिन ऑलमोस्ट अपने करंट डिज़ायर्स को आप पूरा कर सकते हैं। कुछ रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, और लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। यहाँ से बैठकर नवम स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य की भी वृद्धि होगी, क्योंकि लाभ स्थान का जहाँ से भी संयोग होता है तो उस चीज़ की वृद्धि होती है। तो लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी, और छोटी मोटी यात्राओं के भी आपके योग बनेंगे। लव लाइफ पर ठीक ठाक इम्पैक्ट रहेगा। मैरिड लाइफ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी समय है। सेहत के हिसाब से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की कोई भी प्रॉब्लम है,
तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उपाय यह है कि आपको गुड़ का दान करना है और चने का दान करना है और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करते हैं। वृश्चिक की तरफ आपके लिए सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे। अब मिला जुला प्रभाव होता है दूसरे भाव में। कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि धन आता है और कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति निर्धन हो जाता है। मेरे हिसाब से जब सूर्य दूसरे भाव में आते हैं तो व्यक्ति के पास पैसा तो आता है लेकिन साथ में उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। इसीलिए मतभेद है सूर्य के यहाँ पे आने में, स्पेशली धन के संबंध में। जब सूर्य यहाँ पे आते हैं तो कुटुंब में प्रॉब्लम होती है। कुटुंब स्थान है ये, तो कुटुंब से वैर होता है, यानी कि आपका अपनों से लड़ाई होगा, अपनों से झगड़ा होगा। वो आपके घर के लोग हों, आपके माता हो, पिता हो, भाई बहन हो, कुटुंब में बहुत प्रॉब्लम चलेगी। सूर्य उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, सूर्य सेपरेटर हैं, सूर्य दूर करते हैं। तो कुटुंब स्थान में बैठे आपको अपने कुटुंब से दूर करेंगे। आपका कहीं दूर जाने का मन करेगा, आपका कहीं घर से भाग जाने का मन करेगा, अपने पराये जैसे लगेंगे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी वाणी में कटुता रहेगी, वाणी चुभेगी आपके लोगों को, और ये थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। धन आएगा, धन आने में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही क्योंकि धन स्थान में ही बैठे हैं, लेकिन खर्चा आपका अत्यंत बढ़ जाएगा। और धन स्थान में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड रहेगा, कहीं भाग जाने का। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते रहेंगे 16 तारीख के बाद, आपका एकदम मन कहेगा कि ये जो साल का अंत है ये तो मुझे घर से दूर ही बिताना है। इस तरह का कुछ आपका एटीट्यूड हो जाएगा। 10वें भाव के स्वामी है, धन स्थान में है, ये अच्छा है क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में है। 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण होते हैं, यानी कि जॉब में बढ़ोतरी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। नई जॉब के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। तो आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन मिला जुला प्रभाव दे रहा है। जिन चीज़ों का मैंने बोला उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। कारण क्या है? ऑलरेडी सप्तम में मंगल वक्री पतित चल रहे हैं, सप्तम से अष्टम में सूर्य आ जाएंगे, दूरियां आएंगी हर लेवल पर, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल पर। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक सा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उपाय सेहत के हिसाब से आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, और इसके साथ ही आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। सूर्य का लग्न में आना मिला जुला प्रभाव देता है। सबसे पहले कई शास्त्र इसमें सम्मत हैं और मैं भी यही मानता हूँ कि थोड़ा व्यक्ति को रोगी बनाता है। अब रोगी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन वात पित्त कफ तीनों रोग उसको रहते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारी हो, कहीं ना कहीं उनका रूट कॉज वात पित्त कफ ही होता है। तो आपके लिए भी ऐसा ही होगा। ये जो 1 महीने का समय है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी छोटी मोटी। कभी शरीर में दर्द है, कभी जुकाम है, कभी कफ है, कभी बीमार पड़ गए, एसिडिटी। तो ये 1 महीना थोड़ा आपको सेहत के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक आपके लिए जाने वाला है। छोटे छोटे रोग आपको तंग करेंगे, अपने तंग करते हैं इस समय। यानी कि आपको जो दुख होगा, आपको जो कष्ट होगा, कहीं ना कहीं अपने बंधुओं से, अपने रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से मिलेगा जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, वहाँ से आपको इस समय कष्ट मिलेगा। थोड़ा ईगो भी आपका बढ़ जाएगा और थोड़ा गुस्सा भी बढ़ जाएगा। गुस्सा इसलिए क्योंकि अग्नि तत्व की ही आपकी राशि है लग्न में, लग्न अग्नि तत्व का है और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये बताता है कहीं ना कहीं आपके अंदर एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा दुखी रहेंगे। कुछ अच्छा भी होता है इस समय में, उसको बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको एंजॉय नहीं करेंगे। वैसे आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लग्न में बैठ रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग होता है, भाग्य योग होता है, लक्ष्मी योग होता है। तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, आगे बढ़ेंगे, भाग्य साथ देगा, पैसा आएगा, करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। अगर ट्रांसफर चाह रहे थे तो कुछ अच्छा हो सकता है, नई जॉब ढूंढने के लिए, या फिर विद इन कंपनी ही ट्रांसफर चाह रहे थे कि आप चाहते थे कि कोई और पोर्टफोलियो, कोई और कार्य आपको मिले, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैंने शुरू में चीज़ें कही उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब सप्तम को देखते हैं सूर्य तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे थे उनके लिए तो कष्टकारी समय रहने वाला है। लव लाइफ में क्या होगा कि एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे।
गलती किसी की नहीं होगी, लेकिन सिचुएशंस ही ऐसी होंगी, समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी बहुत अच्छा है ये। स्टूडेंट्स बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। सेहत के हिसाब से मैंने बता ही दिया है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम और आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों के स्पेशली रोग आपको तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र 2 बार सुनना है। अगर पाठ कर सकते हैं आदित्य हृदय का भी तो बहुत अच्छा रहे। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। 12वें घर में सूर्य का आना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, इम्यूनिटी के कारक है, कई चीज़ों के कारक है, आत्मसम्मान के कारक है। 12वें में जाकर इन सब चीज़ों पर थोड़ी चोट पहुंचती है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी, मान सम्मान की कमी हो सकती है और धन की हानि होती है अचानक से, अकस्मात ऐसी जगह पर पैसा जाएगा, ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जो आपने सोचे ही नहीं होंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके लिए जो आय के सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, उसके लिए कुछ भी जब खर्चा बढ़ता है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा, अचानक से आपके एक्सपेंसेस इस समय बढ़ सकते हैं। एक बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ को आपने कंसीडर करना है कि कुछ भी गवर्नमेंट से आपके कार्य अटक रहे थे, स्पेशली अगर आपका कुछ टैक्स का इशू चल रहा था तो उसको इस समय में ठीक कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। राजदंड मिलता है, ऐसा कहा जाता है, तो वो राजदंड आज के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। थोड़ा अपने घर से दूर रहने का आपका मन करेगा, अपने परिवार वाले इस समय आपको बुरे लगने लग जाएंगे। उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है वो खैर हम जज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रहों का प्रभाव इस तरह से बता रहा है कि आपका अपने घर वालों से जो मन है वो थोड़ा उच्चाट सा हो जाएगा, दूर रहने का मन करेगा, कहीं दूर जाने का मन करेगा। जैसा मैंने कहा वो आपको अपने दुश्मन लगने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। लक्ष्मी की हानि अचानक से आपको हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था तो उसके लिए अच्छा है, वहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय के लिए अच्छा होता है। सूर्य 8वें घर के स्वामी है, 12वें में बैठेंगे, यानी कि विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन मानसिक तौर से हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, अचानक से कार्य आपके बन सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं तो अचानक से रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। मैरिड लाइफ पर अच्छा नहीं रहेगा इम्पैक्ट। कारण क्या है, सप्तम से छठे में जा रहे हैं, पति या पत्नी की एक तो तबियत खराब होगी और उनसे आर्गुमेंट्स पर बहुत होंगे, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव ही होगा, क्योंकि पंचम से अष्टम में है, पंचम से 8वें में है, तो ब्रेकअप तक भी बात पहुंच सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पंचम में मंगल गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, पतित हैं। स्टूडेंट जो देश से बाहर जाना चाहते थे अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स का एक चीज़ हो सकती है कि कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी और वो नकारात्मक प्रभाव देगा। सेहत, नेत्र रोग, आंखों के रोग, फीट में कोई प्रॉब्लम, पैरों में चोट आदि, और स्लीप डिसऑर्डर्स ये बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है और शिव चालीसा का भी 3 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ की तरफ। एक्वेरियस, आपके लिए सूर्य लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि हर ग्रह भौतिक जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, तो सूर्य यहाँ पे आ रहे हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। गवर्नमेंट से कार्य अटक रहे थे, कुछ गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। और स्पेशली वह लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, कुछ भी PSU आदि में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लाभ हो सकता है कहीं से, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, वो सैलरी हो, प्रमोशन हो, इंसेंटिव्स हो, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इस समय प्राप्त अवश्य होगा। धन अवश्य आएगा, पैसा अवश्य आएगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, काफ़ी बिजी रहेंगे। लेकिन जो धन इस समय आप अर्जित करेंगे उसको खुद एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास के लोग शायद उसको एंजॉय करें, लेकिन अपने आप उस धन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कलात्मक चीज़ों के प्रति थोड़ी आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ भी कलात्मक है उसके प्रति रुचि बढ़ेगी। और वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा समय है, वाहन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल सूर्य का यहाँ पे आना अच्छा ही होता है, इच्छाएं पूरी होंगी, कार्य रुके हुए पूरे होंगे और जीवन एक प्रगतिशील हो जाएगा, जीवन प्रगति की तरफ जाएगा, जीवन में एक लय आ जाएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी हैं, अब के एक केंद्र के स्वामी का लाभ स्थान में जाना अपने आप में अच्छा होता है, जीवन आगे ही बढ़ता है जैसा मैंने कहा।
और क्योंकि सप्तम के स्वामी है, पंचम में है, अपने से पंचम में है, लग्न से 11वें में है, तो ये बताता है कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे। लव लाइफ पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि पंचम को देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये अत्यंत शुभ है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, एसिडिटी बहुत तंग करेगी। उपाय क्या है? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार पाठ करना है। पाठ नहीं करते तो 3 बार सुनिएगा, और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा। उस जल में थोड़ा गाय का शुद्ध दूध मिला लीजिएगा, उसके बाद अर्पण कीजिएगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। 10वां स्थान सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है, सूर्य मंगल दोनों के लिए। कारण क्या है? यहाँ पे दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। किसी भी ग्रह को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। षडबल होता है ज्योतिष में, 6 तरह के बल होते हैं, तो उसमें से दिग्बल उनको प्राप्त होता है। जैसे बृहस्पति का लग्न में होना वो उनको दिग्बली बनाता है, वैसे ही सूर्य मंगल का 10वें में होना उनको दिग्बली बनाता है। दिग्बल जब सूर्य होते हैं तो जीवन में अथॉरिटी आती है। एक जो आलस्य यदि आपको हो रहा था, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इन सब चीज़ों में बहुत आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज हो जाएंगे आप, अपनी चीज़ों को सुधारना शुरू कर देंगे, और उसके अच्छे फल भी आपको प्राप्त होंगे। ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आएगी, एक अथॉरिटी आएगी। इसके साथ ही आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। ये राजा का स्थान है। अब आज के टाइम में राजा गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट के कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव गवर्नमेंट से मिलेगा। इन चीज़ों का लाभ उठाइएगा, क्योंकि आपके लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी है, और 6ठे भाव के स्वामी 10वें में है, यानी कि अर्थ त्रिकोण है, दोनों का कनेक्शन हो रहा है। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही पैसा भी आपका अपने कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा, और अपने कार्यक्षेत्र में अथॉरिटी भी आपकी अवश्य बढ़ेगी। शुभ कार्य होते हैं व्यक्ति के हाथों जब भी सूर्य 10वें स्थान में आते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य आपके हाथों से हो सकता है। थोड़ा ईगो बढ़ सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य 4थे भाव को देखेंगे, यह कहीं ना कहीं आपकी माता जी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर से दूर जाने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा कि कहीं कुछ समय के लिए घर से दूर चले जाएं। नेगेटिव वे में नहीं होगा, मे बी साल का अंत भी आ रहा है, शायद अपने काम में इतना इन्वॉल्व होंगे कि मन कह रहा होगा कि थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो अगर ऐसा है तो एक ब्रेक ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है यहाँ पे। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा है, थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। दोनों ही अगर काम करते हैं पति पत्नी, तो बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। तो आपके लिए सूर्य का यहाँ पे जो राशि परिवर्तन हो रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। उपाय क्या करने हैं आपको? सूर्य देवता का ध्यान करते हुए कोई भी 108 नाम का उच्चारण करना है उनके। अगर नहीं पढ़ सकते, ढंग से उच्चारण नहीं कर सकते, तो सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको थोड़ा चंदन का तेल डाल लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।